फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हमारी जो सीरीज़ है 4000 तो क्वेश्चन हो ही चुके हैं इसमें, है ना। तो देखिए ये 4000 प्लस एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है। तो अब बस इसको बस कंप्लीट कर देंगे। इसके लगभग मेरे हिसाब से 10 वीडियो और बनेंगे, फिर हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। ऑलमोस्ट 10 है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ओके, तो क्योंकि अभी जो है इसमें जूरिस्प्रूडेंस हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। जूरिस्प्रूडेंस में हमने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। ओके, तो स्टार्टिंग में ही देख लेना आप लोग कौन से नंबर पे वीडियो है। तो मैंने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हुए हैं, बहुत ही अच्छे से और बहुत सारे क्वेश्चंस में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हमने कंप्लीट करा था। आज फार्मेसी एक्ट जो है उसके क्वेश्चंस हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। ओके, तो जूरिस्प्रूडेंस हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर हमारा एचएपी एंड हेल्थ एजुकेशन वाला जो है वो टॉपिक बचेगा, वो सब्जेक्ट बचेंगे। ओके, तो देखिए ये जो सीरीज़ है आपके सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। देखिए उड़ीसा के फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए हमने इसको स्टार्ट करा था, उड़ीसा के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ में आपके और भी जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स हैं। झारखंड में फार्मासिस्ट का आपकी वैकेंसी आई हुई है, दिल्ली में भी फार्मासिस्ट की। अभी देखिए बहुत सा मतलब कि बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास में, क्योंकि बहुत सी वैकेंसीज आ रही हैं अभी, है ना। तो देखिए बहुत ही अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशंस कीजिए। तो देखिए अभी जो है हम लोग जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, देखिए क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द एम्स ऑफ द फार्मेसी एक्ट। देखिए फार्मेसी एक्ट कब पास हुआ? 1948 में। ठीक है, फार्मेसी एक्ट जो है हमारा 4 मार्च 1948 में, यहाँ पे 4 मार्च 1948 है ना। 1948 में हमारा फार्मेसी एक्ट पास हुआ। देखिए आपका जो है इसका एम क्या था फार्मेसी एक्ट का? देखिए रेगुलेशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। ठीक है, बिल्कुल सही है। रेजिंग द स्टेटस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी के प्रोफेशन का स्टेटस रेज करना, और जो है रेगुलेशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, तो दोनों ही एम है। तो हमारा आंसर बोथ 1 and 2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। देखिए पीसीआई जो है हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसे कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है पीसीआई को। इसको सेंट्रल काउंसिल भी कहते हैं पीसीआई को। ओके, नेक्स्ट है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। तो देखिए इसे रिकॉन्स्टिट्यूटेड किया जाता है एवरी 2 ईयर, एवरी 3, एवरी 5 या एवरी 6? एवरी 5 ईयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स विच ले डाउन स्टैंडर्ड फॉर प्रोफेशनल कंडक्ट ऑफ ए फार्मासिस्ट इज फ्रेम्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारी हो जाएगी पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। जैसे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। देखिए पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया कब? देखिए फार्मेसी एक्ट हमारा जो है वो 1948 में आया, और पीसीआई फर्स्ट पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया 1949 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इलेक्टेड, इसके जो पीसीआई के इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर? 6, 3, 5 या 2? तो जो आपका जो पीरियड होता है मेंबर्स का, तो ये 5 ईयर्स होता है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। मतलब विच चैप्टर ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 इज रिलेटेड टू स्टेट फार्मेसी काउंसिल? देखिए फार्मेसी एक्ट 1948 है, इसके डिफरेंट चैप्टर्स हैं, तो उनमें से कौन सा चैप्टर्स रिलेटेड है स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रिलेटेड है? कौन सा चैप्टर ये आप लोगों ने बताना है। ओके, चैप्टर नंबर 3, 2 आपका 4 है या 5 है? देखिए इसके जो चैप्टर्स हैं डिफरेंट चैप्टर्स है, तो आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रिलेटेड है, आपका चैप्टर नंबर 3 हो जाएगा, है ना। 2 में तो आपका जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया आता है, 1 में इंट्रोडक्शन आता है, 4 में आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट आता है। देखिए फार्मेसी जो एक्ट है इसमें 5 चैप्टर्स हैं और 46 सेक्शंस है। तो चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन आता है, चैप्टर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीसीआई, चैप्टर नंबर 3 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एसपीसी स्टेट फार्मेसी काउंसिल, चैप्टर नंबर 4 में रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, और चैप्टर नंबर 5 इज मिसलेनियस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, मेंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रही हूँ। मेंबर्स पे क्वेश्चन बनता है, कोई भी आप फार्मासिस्ट का या हमारा फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे लीजिए, एक तो आपके शेड्यूल्स पे क्वेश्चन बनेगा, जूरिस्प्रूडेंस में जो क्वेश्चन बनेंगे शेड्यूल्स पे जरूर
बनेंगे, है ना। और एक हमारे मेंबर्स पे क्वेश्चन बनते हैं, पीसीआई के, डी टैब के और स्टेट फार्मेसी काउंसिल के, सभी के आपको मेंबर्स पता होने चाहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेंबर्स। ओके, ट्रू अबाउट द इलेक्टेड मेंबर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। देखिए इसमें हमारे 3 टाइप के मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड एंड एक्स ऑफिशियो। तो आपसे इलेक्टेड मेंबर पीसीआई के पूछे हैं, ट्रू क्या है इलेक्टेड मेंबर्स के बारे में। 6 मेंबर इलेक्टेड बाय यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, 1 मेंबर इलेक्टेड बाय स्टेट काउंसिल हु शैल बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, 1 मेंबर इलेक्टेड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ द इंडिया या ओल्ड। देखिए इलेक्टेड मेंबर जो है पीसीआई के, उसकी सारी बातें सही लिखी हुई, ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, है ना। इलेक्टेड मेंबर 8 होते हैं, तो इसमें सारी बातें सही लिखी हुई थी। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के आप सारे ही मेंबर रिवाइज कर लीजिए। इलेक्टेड मेंबर में 8 हम लोगों ने देख लिए, 6 टीचर्स जिसमें से 4 सिलेक्टेड बाय यूजीसी, 1 मेंबर इलेक्टेड बाय एमसीआई और 1 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इलेक्टेड बाय स्टेट काउंसिल फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर्स। ओके, तो 8 हो गए इलेक्टेड मेंबर हो गए पीसीआई के। इलेक्टेड मेंबर 8 होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर 9 होते हैं, इलेक्टेड मेंबर होते हैं 8 होता है, नॉमिनेटेड कितने होते हैं 9 होते हैं, एक्स ऑफिशियो कितने होते हैं 3 होते हैं। इलेक्टेड के 8 को अगर आप याद करना चाहें तो ई से 8 होता है ना, इलेक्टेड मतलब कि 8 है ना, नॉमिनेटेड 9, ओके, एक्स ऑफिशियो मतलब कि ये 3। ओके, तो आप चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं। ओके, तो इलेक्टेड 8, नॉमिनेटेड 9 कौन कौन से, 6 तो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, 9 में से 6 तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट कर दिए, 1 स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी और 1 होता है रिप्रेजेंटेटिव यूजीसी का, 1 होता है रिप्रेजेंटेटिव एआईसीटीई का। तो ये टोटल 9 मेंबर्स हो गए, 6 सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट करे, 1 स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, 1 रिप्रेजेंटेटिव यूजीसी का, 1 रिप्रेजेंटेटिव एआईसीटीई का। ओके, नॉमिनेटेड 9, 6 सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट करे, 1 स्टेट गवर्नमेंट ने और 1 रिप्रेजेंटेटिव होता है ईच ऑफ यूजीसी एंड एआईसीटी। दीज आर नॉमिनेटेड मेंबर्स विच आर 9 इन नंबर्स। एक्स ऑफिशियो 3 है, नाम याद करने ही करने हैं, बहुत बार क्वेश्चन बना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द पीसीआई। 3 नाम ये रहते हैं, एक अलग रहता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस होता है, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी। तीनों नाम याद होने चाहिए। एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द पीसीआई आर डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया एंड डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी। ओके, याद करने ही करने हैं, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीसीआई मेंबर्स, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी अभी बताए, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, दीज आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द पीसीआई। कह रहे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीसीआई मेंबर जो डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी के डायरेक्टर जो है वो क्या है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, एक्स ऑफिशियो, इलेक्टेड बाय यूजीसी, इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ द काउंसिल। तो ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में आते हैं, है ना। नेक्स्ट है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हैज डैश स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर 9 थे, कितने थे 9 से नॉमिनेटेड कितने थे 9 थे, 6 सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट करे, 1 स्टेट गवर्नमेंट ने नॉमिनेट करा, 1 रिप्रेजेंटेटिव यूजीसी का, 1 रिप्रेजेंटेटिव एआईसीटी का, 6 7 8 9 टोटल 9। तो नॉमिनेटेड में स्टेट गवर्नमेंट ने तो 1 ही मेंबर नॉमिनेट करा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6 मेंबर नॉमिनेट करे, तो आपको तो ऑप्शन ए मिल गया, है ना मेरे हिसाब से। जैसे हाउ मेनी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स आर देयर इन द पीसीआई के एक्स ऑफिशियो मेंबर, डायरेक्टर जनरल ऑफ द हेल्थ सर्विस, ड्रग कंट्रोलर ऑफ द इंडिया, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, कितने हो गए 3 हो गई। तो यही तो पूछा कितने, हाउ मेनी कितने एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स तो कितने होते हैं 3 होते हैं, इलेक्टेड होते हैं 8, नॉमिनेटेड होते हैं 9, 3 होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। नेक्स्ट है द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ पीसीआई के एक्स ऑफिशियो मेंबर अभी तो बताया, डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ द हेल्थ सर्विस। अब कौन सा ऑप्शन में है देखिए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूजीसी और एआईसीटीई का रिप्रेजेंटेटिव हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स में आ रहा था पीसीआई के, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बाकी टीचर इन फार्माकोलॉजी मेंबर फ्रॉम एमसी, हमारा आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट स्टेट फार्मेसी
फार्मेसी काउंसिल, अभी हमने पीसीआई की बात करी, अब स्टेट फार्मेसी काउंसिल की बात करेंगे, उसके मेंबर्स की बात करेंगे। स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एक्स ऑफिशियो मेंबर एक्सेप्ट, सारे एक्स ऑफिशियो मेंबर है स्टेट फार्मेसी काउंसिल के एक को छोड़ के। ओके, देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो है ही नहीं इसमें, एक्सेप्ट में तो ऑप्शन ए ही आ गया। बाकी तीनों याद कर लो, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द मेडिकल ऑफिसर ऑफ स्टेट, ऑफिस इन चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट एनालिस्ट, ये तीनों हमारे स्टेट फार्मेसी काउंसिल के एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं। गवर्नमेंट एनालिस्ट होगा, ऑफिस इंचार्ज होता है ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट। ओके, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट, ये तीनों आपने याद रखने हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर स्टेट फार्मेसी काउंसिल के। तथा हु कॉन्स्टिट्यूट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है, और इसे पीसीआई को सेंट्रल काउंसिल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हु मेंटेन द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट, सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इज मेंटेन्ड बाय, बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, पीसीआई, स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इज मेंटेन्ड बाय द पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई मेंटेन करती है सेंट्रल रजिस्टर ऑफ द फार्मासिस्ट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई के एक्स ऑफिशियो मेंबर 3 बताए, डायरेक्टर जनरल ऑफ द हेल्थ सर्विस बताया, ड्रग कंट्रोलर ऑफ द इंडिया बताया, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी बताया। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस बिल्कुल सही है, डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी सही है, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया भी सही है, डायरेक्टर ऑफ फार्माकोपिया लैबोरेटरी नहीं होता। ओके, ऑप्शन डी, क्योंकि आपसे नोट पूछा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई मतलब कि आपकी पीसीआई के मेंबर कौन से नहीं है, ये पूछा है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूजीसी और एआईसीटी के रिप्रेजेंटेटिव हमने देखा था, नॉमिनेटेड के 9 जो थे ना, नॉमिनेटेड के 9, उसमें से 6 तो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, एक स्टेट गवर्नमेंट, और जो 2 थे ना वो एक तो रिप्रेजेंटेटिव यूजीसी का, एक एआईसीटी का था, दोनों तो होते, आपसे नोट पूछा है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस हमारा एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में आया था, तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन सी नहीं होगा। बाकी ये वाले दोनों नॉमिनेटेड में आ गए, ये एक्स ऑफिशियो में आ गया, ये ऑप्शन सी जो है नोट हो जाएगा। ओके, ये फिर से मैंने पीसीआई के मेंबर लिख दे। इलेक्टेड में 8, नॉमिनेटेड में 9, एक्स ऑफिशियो में 3। इलेक्टेड के 8 में 6 टीचर्स, एटलीस्ट 4 सेलेक्टेड बाय यूजीसी, 1 मेंबर इलेक्टेड बाय एमसीआई अमंग 6 मेंबर, ठीक है, और फिर एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इलेक्टेड बाय स्टेट काउंसिल। ओके, नॉमिनेटेड के 9, 6 सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट कर दिए, एक स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, एक रिप्रेजेंटेटिव यूजीसी का, एक एआईसीटी का। एक्स ऑफिशियो मेंबर 3, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी। नेक्स्ट है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया गवर्नड बाय द प्रोविजन ऑफ फार्मेसी एक्ट इन विच ईयर, देखिए सिंपल पूछा हुआ है, फार्मेसी एक्ट कब पास हुआ, तो हमें पता है ये 1948 में पास हुआ, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3, 4, 5 या 6 ईयर, तो ये हो जाएगा 5 ईयर्स। नेक्स्ट है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज डूइंग ऑल ऑफ द बिलोइंग फंक्शंस एक्सेप्ट, पीसीआई के सारे फंक्शन एक को छोड़ के, to regulate minimum education standard in pharmacy institute, to prescribe minimum standard of education required for registered as pharmacist, to compile and maintain सेंट्रल रजिस्टर को मेंटेन करते हैं। बिल्कुल सही, देखिए प्रिस्क्राइब नहीं करेगी पीसीआई, ड्रग प्रिस्क्राइब थोड़ा ना करेगी, है ना। ऑप्शन डी, आपसे नोट पूछा, एक्सेप्ट पूछा हुआ था, ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल मेंबर, फार्मेसी काउंसिल जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल की बात हो रही है, एक्स ऑफिशियल मेंबर तो कितने थे, 3 थे, है ना। तो आपके इलेक्टेड मेंबर कितने होते हैं, 7 होते हैं। नॉमिनेटेड कितने होते हैं, 5 होते हैं। एक्स ऑफिशियल आपके 3 होते हैं, कितने हो गए, 7, 5, 12, 3, 15, तो आपके 15 मेंबर्स होते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। टोटल मेंबर कहेंगे तो 15 कह देना, इलेक्टेड पूछे तो 7 कहने हैं, नॉमिनेटेड पूछे तो आपसे 5 कहने हैं, एक्स ऑफिशियो पूछेंगे तो पीसीआई या स्टेट फार्मेसी काउंसिल दोनों में एक्स ऑफिशियो तो 3 ही होते हैं।
पीसीआई में आपके इलेक्टेड कितने थे, 8 थे, यहाँ पर इलेक्टेड 7 है। पीसीआई में नॉमिनेटेड 9 थे, यहाँ पर नॉमिनेटेड 5 है, और एक्स ऑफिशियो दोनों में सेम है 3। ओके, तो ये टोटल 15 हो गए हमारे स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर्स ने। तो इसमें देख लीजिए, इसमें इलेक्टेड मेंबर 7 होते हैं, जिसमें 6 तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होंगे। कितने रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, 6। स्टेट फार्मेसी काउंसिल में 1 मेंबर इलेक्टेड बाय एमसीआई। नॉमिनेटेड 5 है, 5 मेंबर एटलीस्ट 3 स्टूडेंट्स नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। एक्स ऑफिशियो 3 है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट, ऑफिस इंचार्ज ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और गवर्नमेंट एनालिस्ट। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स ऑफिशियो मेंबर द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल के एक्स ऑफिशियो मेंबर आप लोगों ने बताने हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर किसके, स्टेट फार्मेसी काउंसिल। आप लोगों ने ऊपर अभी देखा, चीफ फार्मासिस्ट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट देखा ना हमने। तो ये कह रहे पूछा ये कौन सा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर दिया, तो ऑप्शन बी हो गया है ना। तो ये मैंने आपको बता दिए ना। स्टेट फार्मेसी काउंसिल शुड हैव द फॉलोइंग नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में कितने इलेक्टेड मेंबर बताए, इलेक्टेड मेंबर कितने बताए, 7 बताए। इलेक्टेड कितने बताए, 7 बताए। नॉमिनेटेड कितने बताए, 5 बताए। एक्स ऑफिशियो कितने बताए, 3 बताए। टोटल कितने बताए, 15 बताए, है ना। तो कह रहे कितने इलेक्टेड है, 7 इलेक्टेड है, जिसमें से 6 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं, 1 होता है मेंबर जो मेडिकल काउंसिल ऑफ द स्टेट से आता है। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट 6 होते हैं इलेक्टेड में है। तो आपसे तो क्या पूछा है, कितने इलेक्टेड है, तो 7 इलेक्टेड हैं। किसमें, स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। अगर आपसे पूछते फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में कितने इलेक्टेड है, तो हम क्या कहते, 8 कहते, है ना। तो इसमें लेकिन हमारा स्टेट फार्मेसी काउंसिल की बात हो रही है, तो इसमें हमारे इलेक्टेड 7 होते हैं, इसमें 1 कम होता है। ओके, ध्यान रखना है। स्टेट फार्मेसी काउंसिल में 7 इलेक्टेड, और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई की बात होगी तो 8 इलेक्टेड मेंबर्स हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है इसमें मैंने बता दिया। नेक्स्ट फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फर्स्ट पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन 1949, अभी तो आपको बताया था, फिर से आ गया क्वेश्चन ऑप्शन 3। नेक्स्ट है जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज फॉर्म्ड बाय। तो जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल देखिए अंडर प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट इन यूनियन टेरिटरी 2 और मोर देन 2 स्टेट, ठीक है। जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो है इज फॉर्म्ड बिटवीन इन 2 और मोर देन 2 स्टेट्स। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का मतलब क्या होता है। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का मतलब बता दो, ए पर्सन पास्ड डिप्लोमा। अगर आपने डिप्लोमा कर लिया तो आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन गए क्या। ए पर्सन हु इज वर्किंग एज कंपाउंडर, ए पर्सन हुज नेम इज रजिस्टर्ड इन स्टेट रजिस्टर में, जिसका नाम रजिस्टर होगा, जिसने आपने रजिस्ट्रेशन कराया होगा, तो वही तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होगा। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, है ना। ए पर्सन हु इज ए मेंबर ऑफ द सेंट्रल काउंसिल फार्मेसी काउंसिल, तो हमारा ऑप्शन सी हो गया। ओके, तो ये फार्मेसी एक्ट के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अभी जो एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हैं। ओके, तो देखिए, हु कॉन्स्टिट्यूट द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या हाई कोर्ट। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, तो देखिए अभी जो हमने जो अपनी वेबसाइट पे एक उड़ीसा के लिए क्रैश कोर्स जो है पेड कोर्स स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। तो उसमें जो है आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने अगर उसको ज्वाइन नहीं किया तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सी क्लासेस मैंने अपलोड कर दी है। ओके, तो देखिए उसमें आपको जो है वीडियोस जो आती हैं उनके साथ साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि बच्चे में बहुत ज़्यादा पीडीएफ की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है ना। तो उसमें मैं आपको साथ साथ में वही प्रोवाइड करा रही हूँ। और जो है एक अभी जो है हम लोग जनरल कोर्स भी लॉन्च करेंगे। देखिए क्योंकि बहुत से बच्चों के कमेंट्स आते हैं, मैम उड़ीसा के लिए आप कोर्स ले आए, बाकी और झारखंड वाले बच्चों के कमेंट आते हैं, बहुत सारे बच्चों के, ठीक है। तो अभी जो है जनरल लेके आऊँगी, जिसमें हम लोग जो हमारा जो फार्मासिस्ट का सिलेबस होता है ना उसके अकॉर्डिंग प्रेपरेशंस करेंगे। ओके, तो अभी क्योंकि हरियाणा के बहुत से अलग अलग हरियाणा के बच्चों के कमेंट्स है, मैम हमारे लिए कोर्स लाइए, है ना। देखिए हमारा सिलेबस तो हमारा वही रहता है, डिप्लोमा वाला सिलेबस ही हमारे लगभग ऑल इंडिया सेम ही सिलेबस है ना। तो यही गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में यही सिलेबस फॉलो होता है। तो अभी जनरल कोर्स और एक लॉन्च करेंगे, ओके, कुछ दिनों बाद, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।